सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूं तब। मैं वचन देता हूं। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नीरज ने कर्ण पिशाचनी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और फिर दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। अब मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। बड़े बड़े सपने देखने वाला नीरज अपने दोस्त की कही बातों में आकर पिशाचनी को बुलाने में सफल तो हो चुका था, लेकिन आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला था उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। साधना पूरी समाप्त होने के बाद नीरज घर के लिए निकल गया। साथ ही पिशाचनी भी उसके साथ चलने लगी। तभी पिशाचनी ने नीरज के कान में कुछ बातें कही। सड़क पर सावधानी से चलना, तुम्हारी हानि में ही तुम्हारा लाभ छिपा है। पिशाचनी के इतना कहते ही रास्ते पर उसे एक कार ने टक्कर मार दी और नीरज घिसटता हुआ दूर जाकर गिरा। कार की स्पीड कम होने की वजह से ज्यादा चोट नहीं लगी थी उसे। कुछ देर बाद आंख खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसने पिशाचनी को देखते हुए कहा, मैं यहां कैसे पहुंचा? तुमने मुझे एक्सीडेंट से बचाया क्यों नहीं? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। जिस अमीर आदमी की कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ये पैसों से भरा बैग उसी ने दिया है। नीरज ने बैग खोला तो उसमें ढेर सारा पैसा दिखाई दिया और साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कुछ पैसे तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे बेड पर रख दिए हैं, अपना इलाज अच्छे से करवा लेना। नीरज ढेर सारा पैसा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इतना सारा पैसा, ये तो कमाल हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हें और पैसा देखना बाकी है। इसका मतलब मैं अब अपने खानदान में सबसे अमीर बन जाऊंगा। क्या यह सच में मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। अब मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करते जाओ। मैं तुम्हें इस अस्पताल के सारे राज बताऊंगी। तुम जाकर उनसे पैसों की डिमांड करना। पिशाचनी ने नीरज को अस्पताल में होने वाले गैर कानूनी